1990s के दशक की शुरुआत तक भारत एक गहरी फाइनेंशियल इमरजेंसी की स्थिति में पहुंच चुका था। देश के विदेशी मुद्रा भंडार लगभग पूरी तरह समाप्त हो गए थे। हालत इतनी खराब थी कि भारत के पास सिर्फ कुछ ही दिनों के आयात के लिए डॉलर बचे थे। इसी दौरान रुपया तेजी से गिरकर लगभग 25 रुपये प्रति डॉलर के पास पहुंच गया, जिससे भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना और भी मुश्किल हो गया। ऐसे संकट में भारत के पास ऑप्शन बेहद लिमिटेड थे। फाइनली हमारे देश की सरकार को IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कर्ज लेना पड़ा, जिसके बदले भारत को अपनी इकोनॉमी में बड़े पैमाने पर सुधार करने पड़े। इसी के परिणाम स्वरूप 1991 में आर्थिक उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन की पॉलिसी शुरू की गई, जिसमें इकोनॉमी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबल कंपटीशन के लिए खोला गया और इससे भारत की इकोनॉमी में एक हिस्टोरिकल चेंज आया। ईयर 2000 से 2010 के बीच भारत की इकोनॉमी ने काफ़ी तेज़ गति से विकास किया और इस अवधि में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले काफ़ी हद तक स्टेबल रहा और आमतौर पर 44 to 46 रुपीज़ पर डॉलर के दायरे में घूमता रहा। इस स्टेबिलिटी के पीछे कई कारण थे। IT और सर्विस सेक्टर का राइज, विदेशी निवेशकों का बढ़ना, निर्यात में तेज़ी और ग्लोबल मार्केट में भारत की बढ़ती हुई साख। मजबूत विकास दर और आर्थिक सुधारों से विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ा, जिसने रुपये को स्टेबल रखने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। कुल मिलाकर ये दशक भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस में एक ऐसा चैप्टर था जब फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबल करेंसी एक दूसरे को एम्पावर कर रहे थे।